दुश्मन जमाना एक बहुत समय से डिबेट करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, दुश्मन जमाना, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, जय स्वामीनारायण। अच्छा, स्वामी नारायण ये कौन है? जी, स्वामी नारायण कौन है? अरे स्वामीनारायण को नहीं जानते? मतलब क्या हैं? मतलब कहीं अमेरिका-वमेरिका प्रेसिडेंट हैं यूएस के, भारत के कोई मंत्री-संतरी हैं, क्या हैं मतलब वो? अरे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु? हुँ, अच्छा, भगवान विष्णु हैं? उनके अवतार हैं वो? जी। अच्छा अरे जी, वही नारायण कौन-सी के जी, कौन-सी सदी में अवतार लिए थे? कौन अवतार लिया था? आप ही ना बोल रहे हैं कि उनके अवतार हैं, तो कौन-सी सदी में अवतार लिए थे स्वामी नारायण? स्वामीनारायण मतलब वही विष्णु नारायण जिसे कहते हैं, आप समझ नहीं रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, आप खुल के समझाइए ना, आप समझाएँगे तो शायद मैं समझ जाऊँ। पूरा बोलिए ना, अरे क्या बोलना स्वामी चाहते हैं वो पूरा पूरा बोल दीजिए। जी, कह रहे हैं स्वामीनारायण ही जो विष्णु है, नारायण वही दोनों एक ही हैं, उसमें अवतार अवतार तो रामकृष्ण जी हैं उनके। अच्छा, तो आप जो है सीधे विष्णु की बात कर रहे हैं। जी, वेद में तो होंगे फिर विष्णु? पहले ये बताइए जो आप लोग हेलो? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, बोलिए ना, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर तभी पूछूँगा मैं। हाँ, बोलिए, क्या कह रहे हैं? बोल रहा हूँ कि आपका जो वेद है, आपका सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन-सा है? जी, यही वेद है। वेद है, तो उसमें तो फिर विष्णु होंगे, वेद वालों को तो जी, विष्णु का पता होगा। जी, उसमें विष्णु और इंद्र सबका, अग्नि सबका ज़िक्र आया है। अच्छा, ऋग्वेद जो है उसमें सबसे प्रमुख देवता कौन है ऋग्वेद का? उसमें तो जैसे इंद्र का ही ज़्यादा चर्चा है इनमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा है। तो ऋग्वेद वालों को विष्णु नहीं पता थे क्या? नहीं, शुरुआत में जैसे प्रकृति के हिसाब से होती है ना, जब जब वैदिक धर्म जब प्रचारित हुआ, तो उसमें प्रकृति के हिसाब से लोगों ने पहले बाहरी चीज़ों का अनुसरण किया। उसके हिसाब से समय बदलते के साथ और देवता भी प्रतिष्ठित हुए धर्मों में। मतलब जब वेद बना तब स्वामी नारायण विष्णु नहीं होते थे, बाद में विष्णु बन गए। अरे! स्वामीनारायण आप ये के पीछे आप क्यों पड़े हैं? स्वामीनारायण तो स्वयं विष्णु नारायण दोनों एक ही, जिनके आदेश पर सृष्टि चल रही है। अरे! तो हम वही तो पूछ रहा हूँ कि पहले वेद बना ना, वेद बनने के बाद से इंद्र की जी, जी। पूजा-वूजा होने लगी, तब फिर विष्णु का जन्म हुआ होगा। आप यही कह रहे हैं ना? जी। अच्छा, तो वेद कब जन्म लिया था? वेद की उत्पत्ति कब हुई है? जैसा हमारे इतिहास के हिसाब से और दर्शन पुराणों के हिसाब से 1500 ईस्वी के हिसाब से वेदों की मृत्यु हुई है, वैदिक काल में जो आया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 3500 साल पहले आपका वेद बना और वेद बना तब भी विष्णु को लोग नहीं जानते थे। फिर क्या हुआ कि इंद्र-उन्द्र की लोग पूजा करने लगे, इंद्र-उन्द्र को जानते थे। फिर उसके बाद से अरे तो बाद में विष्णु धीरे से विष विष्णु को भी जी। जान गए। आप यही कह रहे हैं ना? विष्णु तो विष्णु तो सबके सार, वो परम पुरुष चेतन अवस्था में रहते हैं ना, उस शुरुआत में सब प्रकृति को जानते हैं, अंत में विष्णु को निचोड़ जो है वो विष्णु हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब वेद बना था तो वेद का लेखक विष्णु को नहीं जानता था। अगर जानता तो विष्णु के बारे में लिखता, वो तो इंद्र के नहीं, बारे वही में तो लिख कह रहा रहा हूँ, था। पहले उसने हुँ, बाहरी चीज़ों का अनुसरण किया ना। मतलब उसको वे जो विष्णु के मतलब बारे में नहीं पता हिंदू, था। जो जो आप हिंदू या सनातन धर्म जो भी मानते हैं, उनका प्राचीनतम स्रोत मतलब अंतिम निचोड़ जो सत्य है, वो क्या है? वो उपनिषद है। उपनिषद के द्वारा ही सत्य अच्छा, जो उपनिषद है। सनातन है उसको मतलब वेद जी। वेद से भी पहले उपनिषद आ गया था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वेद तो पहले था, वेद का निचोड़ जो है वो तो उपनिषद है। आप उसमें जो अच्छा वेद यथार्थ का ज्ञान है वे वो जी, अच्छा वेद का यथार्थ अच्छा ज्ञान है उपनिषद वो कब आया है? उपनिषदों में हमें दिखा है। अच्छा, जी, उपनिषद कब आया है? उपनिषद जहाँ तक हमारे हिसाब से उत्तर वैदिक वैदिक काल के लगभग बाद ही उत्तर वैदिक काल में लगभग आया होगा। अच्छा, ये आता कैसे था वेद और उपनिषद? ये ऋषियों के जो जो मनन चिंतन जो एकांत में बैठकर जो जंगलों में करते थे घोर अपने आत्मयोग द्वारा, जो उनमें जो लगभग समय 1-2 साल समय मतलब समय भी लेते थे, उसके हिसाब से जो उनके अंदर ज्ञान की जो ज्योति होती थी, उसके हिसाब से फिर वो समझते थे कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, उस हिसाब से भी फिर भी उपनिषदों की सत्य रचना करते थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऋषि-मुनि थे, वो बैठे रहते थे जंगल-वंगल में, ज्ञान उपासना कुछ करते थे और अचानक से कुछ वेद का या उपनिषद का श्लोक टपक जाता था या कुछ श्लोक रच देते थे। आप ये कह रहे हैं? वही तो मैं कह मतलब रहा हूँ, जब जब मतलब मनुष्य आपके ने जो जीवन ऋषि थे मतलब हुँ, मतलब आपके जो जी। ऋषि थे, उन्होंने कुछ भी देखा सुना नहीं था। बस उन्होंने जो रच दिया, उन्होंने जो बोल दिया, उसको आपने वेद और उपनिषद मान लिया और उसमें जो उन्होंने गपोड़ दिया, उसको आपने अपना देवी-देवता मान लिया। आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, गपोड़ कहाँ दिया? गपोड़ा थोड़ी न, तो जो गपोड़े ग रिसर्च तो जो खोज कैसे हो जो कैसे पता चला? भई आप ये बताइए 3400 साल पहले जिसको एक अपनी मड़ई-टाटी बनाने नहीं आती थी, जिसको एक वॉशरूम बनाने नहीं आता था, जिसको अपने लिए एक लोटा बनाने नहीं आता था, जिसको हगने-मूतने के लिए जंगल में जाना है, कहाँ टट्टी करना है, एक टट्टी खाना नहीं बना पाया था, जो अपने लिए खाना-पीना के लिए कुछ चीज़ नहीं बना पाया था, जो बर्तन नहीं बना पाया था, वो व्यक्ति जो है बैठ के कुछ श्लोक गपोड़ रहा था और आप वो जो श्लोक गपोड़ा क्या है उसको हकीकत मान लिए हैं कि जैसे-जैसे वो बोला है वो सब सही है। आप यही कह रहे अरे हैं तो ना? जब मनुष्य की हुँ। सभ्यता जब प्रारंभ होती है, तो शुरू से थोड़ी ना डेवलप हो जाएगी, वो समय के साथ तो परिवर्तित होती रहती है। मनुष्य की जो सभ्यता शुरू हुई वो 3500 साल पहले से शुरू हुई।
जब वेद लिखा गया, उससे पहले सभ्यता नहीं नहीं, थी। नहीं वैसे तो मनुष्य का जो उसकी हुँ। पुरानी जो सभ्यता है लगभग बहुत पुरानी है, 10,000 या 8 लाख त साल पहले की है बताई तब जाती है। तब हाँ, तो बताई जाती है, तब वेद का ज़रूरत नहीं था, उपनिषद की ज़रूरत नहीं थी। अरे तो जब शुरू तब में जो मनुष्य है कोई म जी, मनुष्य आ गया देखिए था, पूरी दुनिया में पाया जा रहा था, लेकिन उसको जो है वेद उपनिषद की नहीं ज़रूरत थी। सिर्फ़ भारत के एक क्षेत्र में कुछ व्यक्ति जो हैं, ये अब गाना गा रहे हैं कि हमारे यहाँ वेद था, उसकी ज़रूरत थी इंसान को। भाई इजिप्ट में वेद और उपनिषद पाए गए। इजिप्ट में भगवान जो विष्णु हैं, जो आपके स्वामी नारायण हैं, आपके जो हैं, उन सबको चिंता नहीं थी कि इजिप्ट का, मेसोपोटामिया, उन लोगों को वेद उपनिषद पढ़ाना है। अमेरिकन को वेद उपनिषद पढ़ाना है, यूरोपियन को पढ़ाना है, उसकी चिंता नहीं थी उन लोगों के। वो सारा खोज-खाज के भारत में ही पहुँचा दिए। यहीं के लोगों को ने कुछ गपोड़ देगा। अच्छा, ये उतरता कैसे था, मतलब जैसे कहीं लिखता-उखता था या डेली श्लोक एक बोल देता था? ये कैसे उतारते थे सब ये वेद और उपनिषद? ये आध्यात्मिक मनन से घोर चिंतन से पैदा होता था। ऐसे नहीं थोड़ी ना कि आपकी अच्छा। तरह पढ़ के ये सारे गलत अर्थ लोगों को बता दिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बैठेंगे मन में और सोचेंगे कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आप अपने मन से कुछ ख़्याली पुलाव पकाएँगे और उस ख़्याली पुलाव को उगल देंगे, तो वो आपका आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा और वो सोचेंगे कि वो सही हो गया। जो आपने बोल दिया, जो कल्पना कर ली, वो सही हो गया। या आपकी आने वाली जनरेशन मान लेगी कि इन्होंने जो कह दिया है वही सही है, ऐसे ही हुआ होगा। कोई वेरीफ़ाई किया था, जाके देखा था कि जो वेद में लिखा है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई होंगी? ये किसी ने देखा था? नहीं, सभ्यता तो उसके पहले भी थी। अच्छा, इंद्र का नहीं आपका जैस स्वामी नारायण जो जी, है वेद में करता क्या था? ज़रा ये बताइए तो मुझे? जी। आपका जो स्वामी नारायण है, वो वेद में करता क्या था? देखिए, जहाँ तक जो आप ईश्वर की जो बात करते हैं कि ईश्वर हुँ, जैसे आप लोग बात करते हैं कि ईश्वर सामने से प्रकट होंगे, सबको दर्शन देंगे, भौतिक लुटेरा रूप था, में हमें दिखाई कौन? लुटेरा था, लूट-पाट करता था। कौन लूट-पाट करता था? भैया आपका जो देवता है, जो ऋग्वेद का जो देवता है, लुटेरा होगा ना, लूट-पाट करता होगा। आप इंद्र की बात कर रहे हैं क्या? अरे तो देवताओं का राजा वही तो है, वही तो आपका एक्चुअल देवता है। आपने तो स्वामी नारायण तो आपने बाद में पैदा कर लिया ना। जब आपने कौन अपना एक फर्जी वैदिक काला स्थापित किया, फर्जी एक उपनिषद काला स्थापित किया, उसके बाद से आपने क्या किया कि बौद्धों के बोधिसत्वों को अपना देवी देवता माना और फिर उनसे पुराना ठहराने के लिए अपना फर्जी वैदिक और उपनिषद काल गपोड़ लिया। तो पुराना स्वामी नारायण से पुराना इंद्र हुआ ना। अगर इंद्र से पुराना स्वामी नारायण होता तो सबसे पहले वेद जो है स्वामी नारायण की बात करता। पहले तय कर लीजिए अगर पुराना कौन है, इंद्र है या स्वामी नारायण है? अगर वैदिक धर्म पुराना नहीं होता तो जो आप लोग जो बौद्ध धर्म को बहुत प्रिय मानते हैं, तो बुद्ध ने जो ब्राह्मणों को विरोध किया था उस समय तो क्या झूठ कर रहे थे? जो अगर उस समय था इसीलिए तो उन्होंने विरोध मैं किया? आपको मैं आपको यहीं पे आज ही की डेट में आपको 5 लाख रुपए प्रोवाइड करवा दूँगा, पूरे अपने टीम से प्रोवाइड करवाऊँगा आपको। केवल आप एक सबूत दे दीजिए कि बुद्ध ने ब्राह्मणों का विरोध कहाँ किया था? कौन से ब्राह्मणों का विरोध किया था? खाली एक सिंगल सबूत दे दीजिए मुझे। उनके जो 5 जो पहले उसके जो वो बौद्ध धर्म जो सारनाथ जो प्रथम उपदेश 5 लोग दिए थे वो हुँ। ब्राह्मण जो थे अच्छा, वो या ब्राह्मण थे कोई और पाँचों? थे? वो पाँचों हाँ, ब्राह्मण उसमें थे? कुछ लोगों का नाम मुझे याद आ लेकिन क्लियर नहीं इसमें कुछ नहीं, आनंद थे नहीं, नहीं या बताया ना ऐसा हमें। करके थे। हुँ। कौन बताया है वैसे ही? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर कौन दिया है कि वो ब्राह्मण थे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ये सब इतिहास में मैंने पढ़ा है इसी जो इस कौन किताबों में कौन लिखे उसी पढ़ाया द्वारा है? ज़रा बताइए ना, मुझे रेफ़रेंस के साथ बताइए ना, ये कौन गपोड़ा है कि वो पाँचों ब्राह्मण थे? रेफरेंस नहीं इतिहास की जितनी भी बुक पढ़ेंगे वो सब में वैदिक काल सबका अलग-अलग पार्ट बँटा है, टाइम काल है जो आप एक सबका एक इतिहास। बताइए ना, एक सबूत दीजिए ना कि कौन-कौन ये गपोड़ा है कि उनके पाँचों जो शिष्य थे वो ब्राह्मण थे? अच्छा बताइए अगर ब्राह्मण नहीं होते तो ब्राह्मण क्यों अपनी बेइज़्ज़ती करवाते उसमें लिखा कि बुद्ध ने ब्राह्मणों का विरोध किया? यही तो पूछ रहा हूँ ना कि बता तो दें हमें, सबूत तो दे दें ना कि बुद्ध ने ब्राह्मणों का विरोध किया, वो कहाँ जैसे पे आप लिखा हुआ लोग है? ये सबूत दीजिए जैसा ना आप लोग मुझे। धा नहीं, नहीं मैं आपने बता रहा हूँ यहाँ जैसा पे सुनिए सिंह चंदर, सुनिए ध्यान से। आपने यहाँ पे क्लेम किया कि बुद्ध जो है, बुद्ध से पुराना वैदिक काल है, बुद्ध ने ब्राह्मण का विरोध किया। ये बताइए कि बुद्ध जो है ब्राह्मण का काहे विरोध करेंगे? इंसान का काहे विरोध करेंगे? ये देखिए भाग गया ये व्यक्ति। ये देखिए सबूत की बात आई तो ये सिंह चंदर जो है भाग खड़े हुए ये। भाई आप जो हैं ये भाग ही गए ये। है भाई, आपके लिए यहाँ पे ओपन अभी भी मैंने ओपन कर रखा है, आप आ जाइए यहाँ पे जुड़ के अपनी बात रखिए, भागिए मत भाई। मैं आपको बताता हूँ ना, वो पाँचों के पाँचों जो हैं बुद्ध के अपने खानदान और उनके ममेरे भाई सब थे, उनके साथ खेलने वाले लोग थे। वैन सॉन्ग प्रमाण देके गया है।
नोट्स में लिख के गया है। आप पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहाँ-कहाँ से पढ़ के आते हैं। आपके वेद में लूट-पाट की बात की गई है। लुटेरा है वो इंद्र जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं स्वामी नारायण है। मतलब आपका पुराना ग्रंथ वेद है, अब वही आपके भगवान के बारे में नहीं जानता। आप बोल रहे हैं 3500 साल पहले आपका ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी, कोई व्यक्ति बैठ के लिख दिया जो-जो लिखा वो सब पूरा ना हो गई। ये आप लोगों का लॉजिकल है और यहाँ जब डिबेट शुरू हुई तो आप भाग खड़े हुए। जैसे आपको ये पता चला कि अब सबूत और प्रमाण पहले तो क्लेम लिया जाता है ना यहाँ पे, क्लेम सुना जाता है। जैसे सबूतों की बात आई कि भाई अब सबूत देने पड़ेंगे, अब सबूत दिखाए जाएँगे, आपको सारा चीज़ दिखाया जाएगा, आपको ये वेद खोल के भी दिखाया जाएगा कि आपका वेद जो है उसमें कैसे लूट-पाट की बात की गई है, ये ऋग्वेद, तैसे ही आप जो है यहाँ से भाग खड़े हुए। ये आपको पूरा ऋग्वेद खोल के अभी मैं दिखाता आपके जो भगवान हैं, ये बोल रहे हैं कि राम कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हैं। यहाँ इंद्र जो है, इंद्र हत्या कर देता है कृष्ण की इसमें। इनके वेद में विष्णु के इनके अवतार जो हैं कृष्ण, उनकी हत्या चल रही है इंद्र के द्वारा। ये देख लीजिए ये 96वाँ सूक्त है, 8वाँ मंडल है और ये यहाँ पे आके कहानी बता रहे थे जैसे उसकी बात आई भाग खड़े हुए। यहाँ पे लूटता है, मार के और उनके जितने भी जो गैया वगैरह हैं सबको लूट देता है। फिर ब्राह्मण उनसे क्या कहता है, ये लूट का जो माल है ना हमें बाँट दो ये। है ना? कहता है ये जितने भी लूट के माल हैं, ये देखिए ये यहाँ पे 97वाँ सूक्त का पहला मंत्र। हे इंद्र तू असुरों से जीत कर लाए गए धन से असुरताओं का पोषण करे तथा आवाहित करने वालों की वृद्धि करे। हे अविनाशी इंद्र 2 नंबर श्लोक में तेरे पास जो गौवे अश्व और ऐश्वर्य विद्यमान है उसे तू सोमाभिषक कर्ता एवं दक्षिणा प्रदान करने वाले यजमान को प्रदान कर, वह सब तू किसी पणी या सूदखोर को न दे। यहाँ पे लूट का माल जो है बांटने की बात आ रही है और इंद्र जो हत्या करके उन लोगों को लूट के लाता है उसकी बात चल रही है। और ये जो महोदय हैं जैसे सबूत की बात आई ऐसे उठ के भाग खड़े हुए। भाई आप जब आते हैं डिबेट करने, स्वामी नारायण को आप आए थे तो बताते ना स्वामी नारायण कौन है। एक अभी तो डिबेट शुरू हुई थी, अभी तो शुरू हुई थी अतले ये भाग खड़े हुए। बताइए, ये हालत हो गई है।